देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, पूरे सिस्टम की सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल कि अगर आप सीओएम फ्रेम में ही काइनेटिक एनर्जी जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको हर पार्टिकल की वेलोसिटी भी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास लिखनी पड़ेगी। डेरिवेशन कर दिया है बट इसका रिजल्ट याद रखना है। जैसे फर्स्ट रिजल्ट आपको याद हो गया कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में मोमेंटम हमेशा सिस्टम का जीरो होगा। डेरिवेशन आपको आता हो नहीं आता हो, ये चीज जरूर सबको याद रखनी। जिसको डेरिवेशन आता है उसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, नहीं वहाँ याद थोड़ी नहीं आएगा किस चीज से रिलेट हो रहा है, जब तक कि वो बार बार आपका नहीं पढ़ा हुआ हो ये सेंटेंस कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में मोमेंटम सिस्टम का हमेशा जीरो होता है। ठीक है, तो वैसे कि वैसे अब जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ रहा है रोटेशन में भी बहुत यूज होगा और किसी भी तरह से आपको दिया जा सकता है यूज करने के लिए। ठीक है, तो अब आप देखिए कैसे निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो ये बहुत बेसिक सी डेफिनेशन की सारी स्पीड आप सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में लेके अगर हाफ एम वी स्क्वायर ऐड करोगे, ठीक है, तो सीधी सी बात है वो आपकी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें। आप इस तरह से हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर ये सब करोगे तो ये पूरी क्या कहलाएगी, ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। ठीक है, तो अब देखो वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या आ गई, वन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये फार्मूला रिलेटिव मोशन का सिंपल फार्मूला, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो आप स्क्वायर कर दो दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लेके, तो वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास स्क्वायर क्या आ जाएगा, वन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंट। अब देखो मैंने सेंटर ऑफ मास की जगह सी से रिप्लेस कर दिया, इसको ध्यान रखना, बार बार सी एम लिखने में दिक्कत हो रही थी मुझे। ठीक है, तो ये सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंटर ऑफ मास को, और ये निकालना है मुझे, ये बेसिक डेफिनेशन है रिलेटिव मोशन की। तो देखो आपका स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ तो ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं किसी को इसमें। पहले पार्टिकल की सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में स्पीड, दूसरे नोट सर। पार्टिकल, वेरी गुड बेटा, दूसरे पार्टिकल की सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में स्पीड का स्क्वायर। ठीक है, तीसरे पार्टिकल का विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में स्पीड का स्क्वायर, nth पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में स्पीड का स्क्वायर। ठीक है, सब डॉट प्रोडक्ट आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि ए प्लस बी का मॉड का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो वही लिख दिया। ठीक है, अब सब जगह लिख दो। अब पहला क्या आ जाएगा, पहला टर्म एम वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, हाफ एम वी वन स्क्वायर इसकी जगह रिप्लेस करेंगे ना। ठीक है ना, इन सबको रिप्लेस करेंगे तो ये कैसे बनते जाएंगे, देखो ध्यान से, हाफ एम वी वन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड स्क्वायर, हाफ एम वन वी सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड स्क्वायर, माइनस टू से ये वाला टू कैंसिल आउट हो जाएगा इस टू के साथ। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, माइनस एम वन वी वन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डॉट वी सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो ये सारा आ गया आपका बिल्कुल, हर सारे वैल्यू लिख दिए, वी टू लिख दिया इस यहाँ पर, वी थ्री लिख दिया, तो इस तरह की कुछ आपके बनेंगी सारी चीजें। ठीक है ना, अब आप देखो ये के सी ओ एम क्या आ रहा है, सब एडिशन हो रहा है ना, अपने आप ही एडिशन हो रहा है, तो ये सारी टर्म मिलके क्या कहलाएंगे, ये सबको ऐड कर दूं तो ये काइनेटिक एनर्जी इन ग्राउंड फ्रेम नहीं हो जाएगी क्या बेटा, बताओ, इवन विद यस सर। रिस्पेक्ट टू ग्राउंड स्क्वायर यस प्लस। सर। ठीक है, तो ये वाली टर्म बन गई काइनेटिक एनर्जी इन ग्राउंड फ्रेम। ठीक है, और यहाँ से कॉमन ले लो, वी सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डिवाइडेड बाई टू कॉमन ले लोगे तो एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री प्लस एम एन, ये क्या बन जाएगा, टोटल मास बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा इसका बताइए, ये क्या बन यस सर। जाएगा, टोटल मास बन जाए माइनस, अब आप इसको ऐड करोगे तो डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, इसलिए इस पूरे एडिशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है ना, एम वन वी वन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस एम टू वी टू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डॉट वी सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, अब ये जो था ना एम वन वी वन वैक्टर प्लस एम टू वी टू वैक्टर फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी, मैं इस पूरे की जगह कैपिटल एम इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख सकता हूँ क्या, बताइए, इसमें डाउट तो नहीं है किसी को। पूरे इसकी जगह एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू अपॉन डिवाइडेड बाई कैपिटल एम, इस कैपिटल एम को उधर ले गया तो इस पूरे की जगह मैंने लिख दिया कैपिटल एम इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, माइनस एम बाई टू वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो देख लो अब आप काइनेटिक एनर्जी इन ग्राउंड फ्रेम किसके बराबर आ रही है, देखो अभी आ गया एम बी सी स्क्वायर, ये भी बन जाएगा माइनस एम बी सी स्क्वायर,
तो इन दोनों से बन गया -1/2 मास ऑफ द सिस्टम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल डेरिवेशन है, आपको बस एक बार कॉपी में आप लिख देंगे इसको समझदारी से, फिर दोबारा बार बार रटने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कैसे आ रहा है। ठीक है, तो देखो आप काइनेटिक एनर्जी इन ग्राउंड फ्रेम क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी इन COM फ्रेम प्लस इसको उधर ले गया हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड फ्रेम में आप लिख पा रहे हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा बेटा कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में मोशन क्लियर है। जैसे इसका बहुत ही एग्जांपल नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला है, रोलिंग मोशन। जैसे आपका गाड़ी का जो टायर है, ये जो मोशन है ये सेंटर ऑफ मास के सेंटर के रिस्पेक्ट में बहुत क्लियर है, सारे पार्टिकल सर्कुलर में। ठीक है, बट ग्राउंड से लिखना है तो डायरेक्टली हर पॉइंट की वेलोसिटी आप देखोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे उस केस में, पहले सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बहुत क्लियर है, एक रोल करता हुआ जो आपका गाड़ी का टायर जा रहा है, गाड़ी चल रही है, टायर घूम रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे केसेस में ये फार्मूला बहुत ही ज्यादा यूजफुल है कि आपको सेंटर ऑफ मास फ्रेम में मोशन बहुत क्लियरली दिख रहा है, बट ग्राउंड से बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो कोई बात नहीं, आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी लिख लो प्लस हाफ इंटू मास ऑफ द सिस्टम इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड स्क्वायर। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर भी कोई ग्राउंड का होना कोई कंपल्शन नहीं है बेटा, आप ये काइनेटिक एनर्जी इन एनी फ्रेम, किसी भी फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी आप लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी इन COM फ्रेम प्लस हाफ इंटू मास ऑफ सिस्टम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन दैट फ्रेम जिसमें कि आप काइनेटिक एनर्जी चाहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर कोई ग्राउंड का होना जरूरी नहीं था, क्योंकि यहाँ पर ये था ना बेटा, ये देखो ये सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में थी ना, तो मैं यहाँ पर इस जी की जगह कुछ भी फ्रेम ए लगा सकता था, क्या दिक्कत थी। ठीक है ना, रिलेटिव वेलोसिटी किसी भी फ्रेम में, ठीक है ना, आप दोनों की इंडिविजुअल किसी भी फ्रेम में निकालो, उससे रिलेटिव वेलोसिटी पे फर्क थोड़ी नहीं पड़ता है। समझ रहे हैं इस चीज को, रिलेटिव वेलोसिटी पे फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ पे कोई भी फ्रेम रख दो, ग्राउंड की जगह कोई कैपिटल ए फ्रेम कर दो, फिर भी यहाँ से यही निकलेगा वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो बेसिकली ये करते मैंने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कर दिया है, क्योंकि हमें ये फार्मूला बहुत याद होता है। ठीक है, बट इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि किसी भी फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम प्लस हाफ इंटू मास ऑफ द सिस्टम इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन दैट फ्रेम स्क्वायर। ये आपका फार्मूला है। ठीक है, जो किसी को भी नहीं भूलना है, बहुत बार यूज होगा नेक्स्ट चैप्टर में। इसके डेरिवेशन में किसी स्टेप पर कोई डाउट तो पूछ सकता है। ठीक है, और याद तो सबको ही रखना है, इसमें कोई वो नहीं है, व्यूज होगा वहाँ पे नहीं, वहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, फिर आप पूछोगे सर कहाँ से आया, तो वहाँ पे डिराइव नहीं करूंगा मैं। ठीक है, यहाँ पे कर दिया है कि किसी भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी आप किसी भी फ्रेम में लिख सकते हैं इस तरीके से, उस सिस्टम की उसके सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी प्लस हाफ इंटू मास ऑफ द सिस्टम इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए वेरी गुड।